हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th के मैथ के बुक से प्रश्नावली 1.2 को बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसान से पहुंच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो प्रश्नावली 1.2 में जो पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें देखिए आपका 3 ऑप्शन दिए गए और इसमें तीनों में बताना है कौन सा सत्य है कौन असत्य है। इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये आपको बताना है ये जो आपका सत्य होगा या असत्य होगा। देखिए हम पहले ही आपका एक चार्ट बनाए हुए हैं जिसमें आपका दिया गया है संख्याएं और इसमें संख्या में पहले क्या आता है फिर उसके अंदर कितने भी भागों में डिवाइड किए जाते हैं वो आपको दिखाया गया है। तो आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न दिया गया, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या के अंदर आप देखिए अपरिमेय संख्या मिलता है, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे दिया गया है ये किस में मिल रहा है आपका वास्तविक संख्या में। तो जो आपका दिया गया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये आपका कथन सत्य है। तो इसे हम क्या कैसे लिखेंगे और कारण सहित भी बताना है, तो हम इसे लिख सकते हैं। पहले का उत्तर हम लिखेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन सत्य है। सत्य है। अब हमें क्या करना है, इसे कारण सहित बताना है। तो हम कारण लिखेंगे क्यों ये सत्य है, लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। तो जो आपका पहले का उत्तर हो गया, क्या लिखेंगे उत्तर में, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह कथन सत्य है। फिर इसमें कारण क्या होगा, कारण ये होगा क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या, देखिए वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या मिल रहे हैं, परिमेय, अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं मिल रही हैं, इसलिए ये आपका कारण इसका मिल चुका है कि आपका अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्रकृत संख्या है। देखिए प्रकृत संख्या किसे बोलते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं प्रकृत संख्या या प्रकृत संख्या। जो प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या दोनों एक ही होता है, उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं प्रकृति संख्या किसे बोलते हैं। प्रकृति संख्या गिनती वाली सभी संख्याएं जो होती हैं वो आपकी क्या होती है, प्रकृति संख्या। तो गिनती करते हैं आप 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 ... इनफाइनाइट अनंत तक जाता है, तो ये आपके क्या होते हैं, प्रकृत संख्या होती है। फिर आपका प्रश्न में क्या कर रहा है, देखिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप जानते हैं संख्या रेखा, जो आपकी संख्या रेखी होती है वहाँ पे एक आपका बिंदु होता है जहाँ पे 0 होता है और इधर आपका 1 2 3 ऐसे दिखाता है और इधर क्या होता है, -1 -2 -3। तो आप बताइए प्रकृति संख्या आपकी क्या है, 1 से स्टार्ट है। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया 0 तो नहीं है, 0 से इधर वाला ये आपका क्या कहलाएगा, प्रकृति संख्या।
प्रकृत संख्या, ये आपका प्रकृत संख्या है। तो प्रश्न के हिसाब से जो आपका कर रहा है, तो दिया गया संख्या रेखा पे देखिए आपका प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और ऋणात्मक धनात्मक में भी होता है। तो इसलिए ये आपका जो प्रश्न है ये असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पे आपका क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक और साथ में शून्य संख्या भी पाई जाती हैं, इसलिए ये आपका कथन असत्य है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखते हैं, इसे हम पहले मिटा देते हैं। हम लिखेंगे जो आपका दूसरा है, इसे लिखेंगे हम संख्या, उत्तर है इसका, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या है। यह कथन असत्य है, असत्य है। क्यों असत्य है, इसका हम कारण लिखते हैं, नीचे लिखेंगे कारण। लिखेंगे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो, वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है। जो आपका तीसरा प्रश्न है, दिया गया प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है, क्या यह सत्य है, आप बताइए। आप इस सारणी को देखिए और बताइए कि जो आप इसमें प्रश्न में कर रहा है वो सत्य है या असत्य है। देखिए कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो देखिए अपरिमेय संख्या ये क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, जबकि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों मिल के वास्तविक संख्या बनती है, न कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो इसे हम इसका ये आपका कथन क्या है, तीसरा असत्य। तीसरे का हम आंसर लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन असत्य है। कारण लिखेंगे, क्या कारण होगा आप बताइए। कारण ये होगा, हम कारण में लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, संख्या नहीं होती है। तो आपका जो तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे प्रश्न को एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों संख्या मिलती हैं तब आपका वास्तविक संख्या बनता है। तो इसमें प्रश्न में आपका उल्टा कर दिया, इसमें कह रहा है कि अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या होती है, या प्रत्येक दिया गया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, जो वास्तविक संख्या वो सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है। ये प्रश्न गलत है, तो इसे हम लिखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन असत्य है। कारण, क्या कारण है, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो आपका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न में कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। तो इसका हम आंसर लिखते हैं और समझाते भी हैं आपको कैसे होता है। लिखेंगे इसका उत्तर पहले का नहीं दूसरे का, पहला तो हो ही चुका है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। कैसे नहीं होगा, देखिए हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक की वो संख्या होती है जो पूर्ण होती है, जैसे 1 2 3 4 ये सब पूर्णांक संख्या है जो दशमलव में नहीं होती है, तो ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो हम लिखेंगे हम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का उदाहरण लेते हैं, देखिए अब हम इससे क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे हम √1 अगर हो लिखते हैं 1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9 ये दिया आपका। इसका हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। इसका वर्गमूल आप जानते हैं क्या होगा, इसका 1 आएगा, फिर उसके बाद इसका क्या आएगा √2 ही रहेगा, इसका √3 रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √8 और इसका आप जानते हैं निकालेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। अब नहीं ये √, नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे 3 आएगा। उसके बाद प्रश्न में देखिए, अब यहाँ पे बताइए कौन सा परिमेय संख्या, ये आपका क्या है परिमेय, ये आपका क्या है अपरिमेय, ये भी आपका क्या है अपरिमेय, ये आपका क्या है परिमेय, ये आपका अपरिमेय, ये आपका ये भी वही है, ये भी वही, ये भी, और लास्ट वाला आपका क्या है परिमेय है। तो आपका जो प्रश्न में कहा था कि सर कोई भी हम धनात्मक क्या करते हैं,
धनात्मक पूर्णांक लेते हैं और उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अब हम सिद्ध करके दिखा भी चुके हैं। तो ये आपका क्या हुआ, देखिए ये आपका परिमेय आ रहा है, ये क्या है आपका अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय, ये आपका परिमेय आ रहा है और ये आपका अपरिमेय। ऐसे आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे हम उपरोक्त उदाहरण समझने की 1, 4 और आपका है 9 का वर्गमूल क्रमशः क्या रहा आपका 1, 2, 3 है, जो आपका क्या है, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस हिसाब से जो आपका प्रश्न का आंसर हो गया। तो अब बताइए, जो आपके जो इतने भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग निकालते हैं पूर्णांक का, तो आपका क्या होगा, परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या आएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिएगा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के रूप के वर्गमूल का उदाहरण लीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये आपका क्या था, परिमेय संख्या था। 1, 2, 3, 4, 5 ये सब परिमेय संख्या है। इसका जब हम वर्गमूल निकाले तो देखिए परिमेय संख्या भी मिली और अपरिमेय संख्या भी मिली। तो इसका आंसर 2 का आ चुका है। इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपका तीसरा प्रश्न है, दिया गया दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसे हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या आपका लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या होता है, प्रमेय जो है क्या होता है, कण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। कण बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, ये अंडर रूट में होता है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, कण आपको मिला है क्या है, √5। ये आपको कण मिल चुका है बराबर लंब और आधार। आप क्या लंब में रखेंगे और आधार में रखेंगे कि आपका √5 आए। इसमें हम लंब को 1 मान लेते हैं, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर। ये देखिए ये आपका 1 का स्क्वायर, या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इन दोनों को अदला बदली कर देंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। तो इसमें आपका दिया गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, √5 बराबर ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये आपका 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब बताइए √5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, √5। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे निकल गया। अब आपको लंब में क्या रखे थे, लंब बराबर आपका 1 है और आधार बराबर क्या है, आधार बराबर आपका 2 है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे संख्या रेखा दिखाते हैं, यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये आधार आपका है, ये आपका 1 2 3, ये आपका 1 है, ये 2, ये 3, ये आपका क्या है 0 -1 -2 ऐसे दिया गया है, और ये आपका -3 ऐसे दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो आपका आधार दिया गया, आधार पे हम कहाँ तक चलेंगे, 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक आ गए 2 सेंटीमीटर। और इसे हम क्या करेंगे, लंब कितना ले जाएंगे, 1 सेंटीमीटर। इसे हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं, ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया।
अब यहाँ पे इस 0 से ला के जो यहाँ पे हम मिलाएंगे, यही आपका क्या है, √5 आएगा। ये आपका क्या लंब, ये आधार आपका दिया गया 2, आधार आपका दे दिया गया, और ये लंब कितना दे दिया गया 1। इन दोनों का जब हम करेंगे तो आपका मिलेगा क्या, √5। यही आपका आंसर है। ठीक है, निरूपित कर सकते हैं ऐसे संख्या रेखा पे हम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।